जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान सऊद अशर। टीके न्यूज के स्पेशल एडिशन में आज वर्ल्ड पावर और फिर अजरबैजान और फिर आर्मेनिया पर बातचीत करेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 3 हफ्ते से, इसकी हकीकत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अजरबैजान की आबादी कितनी है और वो कंट्री कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है या फिर किसी एक धार्मिक जो है कि धर्मावलंबियों के नीचे है, इसको जानेंगे। लेकिन और फिर ये भी जानेंगे कि अजरबैजान की माईशत यानी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ताकतवर है, डिफेंस के की क्या हालत है, वहाँ की जो आबादी है उसमें साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी है। इन आपसे जो कि इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इन तमाम मालूमात लेने से पहले आप टीके न्यूज़ को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, आधा काम कभी नहीं करते अच्छे लोग, इसीलिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा हर एपिसोड आप तक पहुँचता रहे और आप मिस ना करें। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अजरबैजान ये USSR यानी यूनाइटेड सोवियत संघ रूस का हिस्सा था। 1990 में अजरबैजान रूस से आज़ादी हासिल की और फिर 1991 में जस्ट उसी का जो पड़ोसी ममालिक है आर्मेनिया, उन्होंने भी आज़ादी हासिल की। अब देखिए, एक ही साथ आज़ादी हासिल की है, लेकिन जो अजरबैजान है ये कंटिन्यू 10 साल लगातार संघर्ष करने के बाद, जब ये देश तरक्की नहीं कर रहा था और फिर इनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने 2000 में नई इस्लाही जो पॉलिसी लागू किया कि हमें अब एक नए सिरे से और फिर अच्छे ढंग से और कोई अच्छी पॉलिसी बना करके देश को हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 2000 में नई पॉलिसी बनी और 2001 से लेकर 2007-8 में ये दुनिया के टॉप 10 में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा, जो विकासशील देश था उसमें। और आपको एक बात और भी बता दें, अजरबैजान 1990 में जब ये आज़ाद हुआ तो उस वक्त से लेकर अब तक 158 मुल्कों के साथ इसके ताल्लुकात उस्तवार हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, 2009 के मरदमशुमारी यानी जनगणना की बात अगर करें तो वहाँ पे लिटरेसी रेट टोटल 99.5% है। 99.5% वहाँ की जो साक्षरता दर है, यानी 100 में आधा आदमी ही बचा है जो मूर्ख है, जाहिल है, याद कीजिए। और इनकी तरक्की का एक दूसरा और बहुत ज़बरदस्त ये आप देखिए कि वहाँ पे जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो किस तरह से पढ़े हुए हैं। आइए जरा एक नज़र इस पर भी डालते हैं। जो मर्द हैं वो 99.86% लोग यानी जो मर्द हैं वो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। और अगर बात हम पुरुष यानी महिलाओं की करें, वो 99.72% वहाँ पे पढ़े लिखे। आप याद कीजिए, 99.72% वहाँ पे औरतें पढ़ी लिखी हैं। आप जान सकते हैं इसकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी होगी। एक और बात कर लेते हैं कि 1990 और 91 के बीच में इन्होंने एक नई इस्लाही पॉलिसी जो लागू की, तो उसका मेन जो फोकस था वो ये था कि दोस्तों के साथ दोस्ती बनाना, दोस्तों के साथ दोस्त की तरह पेश आना और दुश्मनों के साथ दुश्मनी खत्म करना। ये 2 मेन पॉइंट था उनका। और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी है किस इलाके में, अजरबैजान के किस क्षेत्र को, किस एरिया को आर्मेनिया कब्जा करना चाहती है, इसको आप सुन लीजिए। तो वो 4 इलाके हैं। सबसे पहला जो है वो अडगाम का इलाका है, और दूसरा जो है वो काराबाख का इलाका है, और जो तीसरा है वो नागोर्नो का इलाका है, और चौथा बाकू का इलाका है। आप एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, अडगाम और काराबाख, नागोर्नो और बाको, ये मुतनाज़ा खित्ता है अजरबैजान का। अच्छा, ये आखिर क्या कारण है कि अजरबैजान के खित्ते पर आर्मेनिया हमला करना चाहती है और उनको कब्जा करना चाहती है वर्ल्ड ताकतों के साथ मिल करके? ये बात आई है सामने कि अजरबैजान एक ऐसा मुल्क है और उसका अडगाम का जो इलाका है और उसका बाकू का जो इलाका है, नागोर्नो और काराबाख का जो इलाका है, वहाँ पे दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल दरियाफ्त हुआ था। आपको पता चल गया ना युद्ध की स्थिति क्यों पैदा होती है। और जो दूसरी बात है वो ये कि इस वक्त
अजरबैजान दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसके जमीन के नीचे सबसे ज्यादा दौलत है। पेट्रोल उनके पास है, गैस उनके पास है, सोलर सिस्टम और जो नई खोज के मुताबिक सोलर भी उनके पास है। इन्हीं चीजों को हथियाने के लिए, उनको लूट मार मचाने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए आर्मीनिया अजरबैजान पर और उनके कुछ खित्तों पर हमला करना चाहती है। हमला करके उनको कब्जा करने की कोशिश करना चाहती है। आप समझ गए। लेकिन एक और चीज आपको बताना बहुत जरूरी है कि आर्मीनिया के साथ कौन कौन है। आर्मीनिया के साथ फ्रांस है ना, खुलकर है। अजरबैजान के साथ तुर्की खुलकर है। एक सवाल उठता है कि अमेरिका क्या कर रही है। तो अमेरिका और रूस ये जो है कि मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही है, मतलब दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी है इसको रोकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ है। ये क्यों है ये आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि जिस तरह से अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ है, उसके बरस आर्मेनिया की आबादी 30 लाख है। अब देखिए इतना बड़ा जो गेप है आबादी में, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है और आपके लिए जानकारी की बात है। याद रखिएगा, आर्मेनिया की आबादी 30 लाख और अजरबैजान की आबादी जो है कि 1 करोड़। अजरबैजान में 90% मुस्लिम हैं, वो वहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं, और उनकी जो ज़बान है वो आज़ेरियन है और रूसी ज़बान वहाँ पे बोलते हैं लोग। रूसी और आज़ेरियन भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। और जो आर्मीनिया है उनकी आबादी वहाँ पे ज़्यादातर मसीही लोग हैं, जो है कि ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं वहाँ पे। और वहाँ की जो भाषा है वो आर्मीनियन है और रूसी है। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है वो भी जानने योग्य है कि आखिर इस कंट्रोवर्सी की इस वक्त क्या ज़रूरत थी। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी। आप देखते हैं कि जिस तरह से शाम को, यमन को और फिर इराक को जिस तरह से अमेरिका ने तालिबान को बर्बाद किया और उनके दौलत को लूटने की कोशिश की गलत इल्ज़ाम लगाकर, बिल्कुल ऐसा ही अजरबैजान के साथ भी वो करना चाहता है। लेकिन देखिए कि अजरबैजान अपनी स्थिति को और अपने उस जो कब्जा किया हुआ इलाका है उनको कैसे वापस और कितने दिनों में वापस लेती है, ये देखने का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि अडगाम का और जो नागोर्नो का इलाका है उससे आर्मीनियन फौज को वहां से हटा दिया गया है और उनको मारकर भगा दिया गया है। ये थी पूरी जानकारी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें दें। और हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फिर YouTube पर जाकर TKN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।